दोस्तों, आज मैं आपको उस रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद जीवन के हर अनुभव की दिशा ही बदल जाती है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ जाना, समझा, सहा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा कि इस जन्म से पहले मैंने क्या चुना था, क्यों चुना था और किसके लिए चुना था? यह वीडियो उसी उत्तर की ओर एक द्वार है। कृपया इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि इस यात्रा के अंतिम क्षण में ऐसा कुछ खुलेगा जो शायद आपकी आत्मा वर्षों से पुकार रही है, पर आप अब तक अनसुना कर रहे थे। जब आत्मा अपने परम स्रोत, उस ब्रह्म ज्योति से पहली बार पृथ्वी पर आने का निर्णय लेती है, तो वह सिर्फ जन्म का समय और स्थान नहीं चुनती, वह अपने अनुभवों की दिशा तय करती है। और उस दिशा को तय करने का माध्यम होता है योग। आत्मा को यह स्पष्ट बोध होता है कि उसे इस बार किन विशेष भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक अनुभवों से गुजरकर परमात्मा की ओर बढ़ना है। यह निर्णय किसी प्रेरणा से नहीं, बल्कि पूर्ण साक्षात्कार की स्थिति में लिया जाता है, जहां न कोई भ्रम होता है, न कोई विकल्प। आत्मा उस क्षण स्वयं के भीतर एक गूंज अनुभव करती है, जैसे शून्य में उठती एक कंपन जो कहती है कि प्रेम के माध्यम से जा, या ज्ञान से प्रकाशित हो, या ध्यान में विलीन हो जा, या सेवा से पार हो। यह गूंज कोई विचार नहीं होती, यह चेतना का शुद्ध संकल्प होता है। आत्मा उस कंपन को अंगीकार करती है और उसी क्षण ब्रह्मांड के गुप्त गणित में उसकी यात्रा के हर बिंदु, मां, पिता, देश, समय, भाषा, दुख और सुख, सब कुछ उस योग की सिद्ध के लिए बुन दिया जाता है। उसके बाद आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेती है, तो उसका वह चुना हुआ योग शिशु की चेतना में एक मौन व्रत के रूप में छिपा रहता है। हम उसे झुकाव, स्वभाव या प्रेरणा कहकर अनदेखा करते हैं, लेकिन वह आत्मा की सबसे पुरानी स्मृति होती है। वह हमें बार बार भीतर से खींचता है, किसी एक राह की ओर। लेकिन हम उसे कभी नौकरी की तलाश में, कभी रिश्तों की उलझन में, कभी समाज के नियमों में खो देते हैं। पर ब्रह्मांड आत्मा की प्रतिज्ञा को नहीं भूलता। वह बार बार हमें संकेत देता है, किसी पुस्तक की पंक्ति से, किसी संयोग से, किसी दर्शन या स्वप्न से। और उन संकेतों के बीच आत्मा की पुरानी स्मृति धीरे धीरे सिर उठाने लगती है। वह स्मृति कोई शब्द नहीं होती, वह सिर्फ एक अनुभूति होती है। मैं इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं, कुछ विशेष सिद्ध करने आया हूं। इसी बिंदु से आत्मा की खोज आरंभ होती है, एक अनदेखे योग की पहचान के लिए, जिसे उसने स्वयं चुना था, लेकिन अब भूल चुकी है। जिस क्षण आत्मा को यह पहली झलक मिलती है कि उसका जीवन केवल सांस लेने, भोजन करने और रिश्तों में उलझने के लिए नहीं है, वह क्षण एक अदृश्य द्वार खोलता है। वह अनुभव सामान्य नहीं होता। यह कोई मानसिक विचार नहीं होता कि मैं कुछ अलग हूं, बल्कि यह एक कंपन होता है, जैसे कोई पुकार रही हो, बहुत भीतर से, उस स्थान से जहां विचारों की पहुंच नहीं, जहां भाषा मौन हो जाती है। आत्मा उस पुकार को पहली बार पहचानती है, जैसे कोई भूल गया नाम फिर से सुनाई दे। यहीं से आत्मा की वह भूली हुई प्रतिज्ञा धीरे धीरे पुनः सक्रिय होने लगती है। लेकिन यह प्रक्रिया सहज नहीं होती। संसार जिसमें आत्मा ने जन्म लिया है, वह बार बार उसे उसके पुराने चुनाव से भटकाने की कोशिश करता है। माता पिता की अपेक्षाएं, समाज के नियम, शिक्षा की सांचे जैसी प्रणाली, ये सब आत्मा के चुने हुए योग को दबा देते हैं। और फिर भी एक कोमल, अपरिभाषित बेचैनी भीतर बनी रहती है। वह बेचैनी इस बात की नहीं होती कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इस बात की होती है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। इसी बेचैनी के बीच कभी कभी कोई संकेत आता है, कोई ध्यान की अनुभूति, कोई स्वप्न, कोई ऐसा मिलन जिससे अचानक अंतरात्मा की नींद टूट जाती है। यह संकेत बहुत गूढ़ होते हैं। कोई विशेष ध्वनि, किसी एक व्यक्ति की आंखों में दिखी कोई गहराई, या किसी पुस्तक में छिपा एक वाक्य जो सीधे आत्मा के उस सोए हुए कंपन को छू जाता है। और फिर वह कंपन भीतर से कहता है, मैं यहां आया था किसी और उद्देश्य से, और मैं भटक गया हूं। उस क्षण आत्मा का जागरण शुरू होता है, लेकिन वह सीधा नहीं होता। उसमें उलझन होती है, अस्थिरता होती है और कभी कभी पीड़ा भी।
क्योंकि जब आत्मा अपनी चुनी हुई राह से दूर चली जाती है तो ब्रह्मांड उसे वापस लाने के लिए परिस्थितियां बनाता है। वे परिस्थितियां कष्टप्रद हो सकती हैं, जैसे नौकरी का छूटना, किसी रिश्ते का टूट जाना, अचानक कोई शून्यता जो भीतर गूंजती है। यह सब दंड नहीं होता, यह आत्मा की दिशा को फिर से स्थिर करने का प्रयास होता है। आत्मा इन संकेतों को जब गंभीरता से लेने लगती है तो धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन में जो घटनाएं घटी हैं वे केवल संयोग नहीं थीं, बल्कि उसकी चुनी हुई यौगिक यात्रा की योजना का हिस्सा थीं। वह समझती है कि जिनसे वह मिली उनसे क्यों मिली, जहां गई वहां क्यों गई, और क्यों वह बार बार एक ही तरह की अनुभूतियों के चक्र में घूमती रही। यह बोध जब भीतर पूरी तरह उतरने लगता है तब आत्मा पहली बार उस कंपन को स्पष्ट रूप से सुन पाती है जिसे वह जन्म से पहले चुनकर आई थी। और यहीं से आत्मा की यात्रा बाहर से भीतर की ओर मोड़ने लगती है। जब आत्मा की चेतना पहली बार उस भीतर की ध्वनि को सुनती है जो जन्म से पहले की प्रतिज्ञा की गूंज है, तब कुछ अनोखा होता है। संसार का शोर अचानक अर्थहीन लगने लगता है। पहले जो बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं, जैसे दूसरों की राय, समाज की मान्यता या भौतिक उपलब्धियां, वे सब धुंधले पड़ने लगते हैं। आत्मा उस क्षण जानने लगती है कि उसका असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि उस भूल से है जो उसने स्वयं पर ओढ़ ली है। एक भूल जो उसे उसकी यौगिक दिशा से दूर ले आई। लेकिन चेतना का यह जागरण भी धीरे धीरे होता है। पहले वह केवल एक प्रश्न बनकर सामने आता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मुझे सबसे अधिक तृप्ति कहां मिलती है। ये प्रश्न आत्मा के सबसे गहरे संकल्पों को दोबारा सक्रिय करते हैं, और तब वह उन क्षणों को पहचानने लगती है जब उसका मन पूर्ण मौन हो जाता है, जब उसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। यही सहजता आत्मा की दिशा है। वह देखती है कि जब वह किसी की निस्वार्थ सेवा करती है तो कुछ भीतर खिलता है, या जब वह ध्यान में बैठती है तो समय रुक सा जाता है, या जब वह प्रेम की अनुभूति में डूबती है तो अहंकार गलने लगता है। ये क्षण असल में संकेत हैं कि आत्मा कौन से योग के साथ जुड़ना चाहती थी, और अब उसे उसी योग की ओर लौटना है। परंतु यह लौटना आसान नहीं होता। जैसे वर्षों से सोया हुआ व्यक्ति पहली किरण पर आंखें मलता है, उसी तरह आत्मा भी डरती है। वह पूछती है, क्या यह सच है? क्या मैं अपने जीवन की दिशा बदल दूं? क्या मेरे भीतर इतनी शक्ति है? यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड उत्तर देता है, कभी एक गुरु के रूप में, कभी एक गहन अनुभव के रूप में, कभी प्रकृति की मौन भाषा में। और आत्मा उन उत्तरों को समझने लगती है। जब वह उत्तर भीतर उतरते हैं तो आत्मा को यह बोध होता है कि उसका संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं था, वह एक ऊर्जा थी जो आज भी हर श्वास में विद्यमान है। और तब आत्मा अपने जीवन के अनुभवों को नए दृष्टिकोण से देखती है। वह समझने लगती है कि जिन दुखों को वह अब तक शाप मानती थी, वे ही वास्तव में मार्गदर्शक थे। वे उसे उसके चुने हुए योग की ओर मोड़ रहे थे। यह बोध आत्मा में एक शांत क्रांति लाता है। न कोई शोर, न कोई घोषणा, सिर्फ एक मौन निर्णय कि अब मैं अपने उस व्रत को फिर से जीऊंगी जिसे मैंने जन्म से पहले लिया था। जब आत्मा भीतर यह मौन निर्णय लेती है कि वह अब अपने पुराने योग की दिशा में लौटेगी, उसी कंपन की ओर जिसकी उसने जन्म से पहले शपथ ली थी, तब ब्रह्मांड उसके साथ एक अदृश्य अनुबंध को सक्रिय कर देता है। यह अनुबंध कोई लिखित समझौता नहीं होता, यह कंपन के स्तर पर होता है, जहां विचार नहीं चलते, केवल ऊर्जा चलती है। उसी क्षण आत्मा की यात्रा में वह घटनाएं घटने लगती है जो उसे धीरे धीरे उसकी राह पर ला सके, चाहे वे घटनाएं बाहर से कितनी भी सामान्य या चुनौतीपूर्ण क्यों न दिखे। कभी कभी यह प्रक्रिया बहुत कोमल होती है। कोई साधक अचानक किसी मंदिर में बैठा गहराई से भीतर उतरता है और अनुभव करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए है। वह अनुभव करता है कि उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पर कोई दुख नहीं है। यह कोई भावनात्मक क्षण नहीं होता, यह आत्मा का उस ऊर्जा से दोबारा जुड़ना होता है जिससे उसने पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा की थी। कभी यह अनुभव कठोर होता है। अचानक जीवन की स्थिरता टूट जाती है, प्रियजन दूर चले जाते हैं,
शरीर रोगों से घिर जाता है, मन असहनीय बेचैनी से भर जाता है। लेकिन यह सब आत्मा की यात्रा को पुनः उसकी मूल दिशा में स्थापित करने के लिए होता है। ब्रह्मांड कभी सजा नहीं देता, वह केवल मार्ग दिखाता है, और जब आत्मा ध्यान नहीं देती तो वह संकेत को अनुभव में बदल देता है। इन्हीं अनुभवों के बीच आत्मा पहली बार अपनी उस अतीन्द्रिय प्रेरणा को स्पष्ट रूप से पहचानने लगती है, एक वह आंतरिक ध्वनि जो कहती है, तू इस बार ज्ञान से मुक्त हो, या प्रेम से पार जा, या ध्यान में विलीन हो जा, या सेवा में लीन हो जा। वह ध्वनि अब मन के स्तर पर नहीं होती, वह चेतना के तल पर होती है, और चेतना जब उसे स्वीकार करती है तो जीवन के सारे द्वार धीरे धीरे उसी दिशा में खुलने लगते हैं। इस बिंदु पर आत्मा को जीवन में पहली बार यह अनुभव होता है कि वह जो कर रही है वह केवल सांसारिक नहीं है, वह एक सूक्ष्म तप है। और यह तप किसी पहाड़ पर बैठकर नहीं होता, यह तो संसार के बीचों बीच होता है, वहीं जहां रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, उलझने हैं। पर अब आत्मा वही कार्य करती है, पर उस कंपन की स्मृति के साथ। यही वह परिवर्तन है जो साधारण को दिव्य बना देता है। अब आत्मा जानती है कि जो राह वह चुनने जा रही है वह कोई बाहरी धर्म नहीं है, वह तो उसके ही भीतर जन्म से पहले तय की गई एक ऊर्जा है। और अब वही ऊर्जा उसके विचारों, निर्णयों और भावनाओं को संचालित करने लगती है, और यहीं से आत्मा पहली बार एक गहन सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करने लगती है जो सदा से उसके साथ थी, पर अब तक वह अनजान थी। जब आत्मा उस कंपन की स्मृति के साथ जीवन जीना शुरू करती है, तब धीरे धीरे वह एक अदृश्य उपस्थिति को अनुभव करने लगती है, एक मौन साक्षी जो हर क्षण उसके साथ चल रही होती है। यह उपस्थिति कोई बाहर की शक्ति नहीं होती, यह स्वयं आत्मा के भीतर का वह अंश होता है जो कभी परमात्मा से अलग नहीं हुआ था, पर जिसने माया के पर्दे में खुद को भुला दिया था। अब वह अंश धीरे धीरे जागृत होने लगता है, और आत्मा को जीवन के हर क्षण में उसकी झलक मिलने लगती है। अब घटनाएं पहले जैसी लगती हैं, पर अनुभव बदल जाता है। वही दुख अब भीतर गहराई लाते हैं, वही रिश्ते अब आत्मा की परीक्षा बनते हैं, वही संघर्ष अब साधना बन जाते हैं, क्योंकि अब आत्मा केवल घटनाओं को नहीं जी रही होती, वह उन्हें अपनी चुनी हुई यौगिक यात्रा के आईने में देख रही होती है। हर अनुभव एक संकेत बन जाता है, यह बताने के लिए कि वह अपने व्रत के कितना निकट या दूर है। और जब आत्मा भीतर से अपने व्रत के निकट होने लगती है, तब कुछ अद्भुत घटता है। संयोगों की बाढ़ आ जाती है, जिन्हें हम कोइंसिडेंस कहते हैं, वे अब दिव्य समन्वय बन जाते हैं। जो पुस्तकें अचानक हाथ में आती हैं, जो व्यक्ति बिना योजना के मिलते हैं, जो शब्द किसी अजनबी से सुनाई देते हैं, वे सब ब्रह्मांड के भेजे हुए संदेश होते हैं। आत्मा अब उन्हें पहचानने लगती है, वह जान जाती है कि यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा की प्रतिध्वनि है जिसे उसने जन्म से पहले चुना था। यहीं से आत्मा की भीतर की भाषा बदल जाती है। अब वह मन से नहीं, कंपन से निर्णय लेने लगती है। अब किसी कार्य में जाते ही यदि भीतर कंपन नहीं होता तो वह रुक जाती है, और किसी राह पर अज्ञात आकर्षण होता है तो बिना सोचे उस पर चल पड़ती है। वह अब कारणों से नहीं, अनुभवों से जीती है। यही उस योग की शक्ति है जो अब धीरे धीरे उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। और जब यह केंद्र स्थापित हो जाता है, तब आत्मा पहली बार स्वयं को चाह से मुक्त होते देखती है। अब उसे कुछ पाना नहीं होता, उसे केवल वह बनना होता है जो वह सदा से थी। उसका ध्यान अब परिणामों पर नहीं होता, वह केवल साधना में लीन होती है। वह जानती है कि मार्ग स्वयं ही उसे परम सत्य की ओर ले जाएगा, जैसे गंगा अंततः सागर से मिल ही जाती है। और ठीक इसी मोड़ पर आत्मा पहली बार उस गहरे मौन से टकराती है जो केवल ध्यान में नहीं, जीवन के बीचों बीच भी सुना जा सकता है। वो मौन कोई साधारण मौन नहीं होता, न वो किसी शब्द की अनुपस्थिति है, न किसी विचार का ठहराव। वह मौन तो एक चेतना है, एक उपस्थिति है, एक अदृश्य स्पंदन जो आत्मा को उसके मूल स्रोत की झलक दिखा देता है। जब आत्मा इस मौन को भीतर सुनने लगती है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह कभी टूटी ही नहीं थी, कभी भटकी ही नहीं थी। बस वह कुछ समय के लिए उस कंपन को भूल गई थी जिसे उसने जन्म से पहले
अपने अस्तित्व की दिशा के रूप में चुना था। इस मौन के क्षणों में आत्मा को ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उसकी सांसों में उतर आया हो। कुछ कहे बिना वह सब कुछ कह देता है। आत्मा को लगता है कि वह अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई है, कोई अदृश्य शक्ति जो हर निर्णय को देख रही है, हर भावना को महसूस कर रही है और हर अनुभव को एक लक्ष्य की ओर ले जा रही है। उस मौन में आत्मा को पहली बार उस मार्ग की स्पष्टता दिखाई देती है जिसे वह केवल धुंधली रूप से महसूस कर रही थी। लेकिन यह स्पष्टता ही आत्मा के भीतर नया संघर्ष लाती है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि उसे क्या करना है, पर उसका मन, उसका संसार, उसकी आदतें अब भी उसी पुराने ढर्रे पर चलना चाहती हैं। यही वह अवस्था होती है जहां साधक द्वंद्व से गुजरता है। आत्मा एक ओर जाना चाहती है, मन दूसरी ओर खींचता है। आत्मा मौन चाहती है, पर बाहर का संसार शोर करता है। आत्मा ध्यान में उतरना चाहती है, लेकिन कर्तव्य उसे बाहर खींचते हैं। यहीं से आत्मा को वह आंतरिक साहस जगाना होता है जो जन्म से पहले की उस प्रतिज्ञा का मूल था। अब उसे सिर्फ योग को याद करना नहीं, उसे जीना है। और यह जीना कोई साधु बनने का निर्णय नहीं है, यह तो जीवन के बीचों बीच परम पथ पर चलने की तैयारी है। अब आत्मा वही काम करती है, लेकिन भाव बदल जाता है। अब भोजन बनाना भी एक ध्यान हो जाता है, दूसरों से बातचीत भी एक साधना हो जाती है, और एकांत के क्षण तो जैसे ब्रह्म की गोद हो जाते हैं। इस अवस्था में आत्मा में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। वह बाहर की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगती है। अब उसे किसी से मान्यता नहीं चाहिए, किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जानती है वह जो जी रही है वह उसकी आत्मा का धर्म है, और यह धर्म ही उसका योग है। और जैसे जैसे आत्मा इस योग में स्थिर होने लगती है, एक नई अनुभूति उसका स्पर्श करती है। एक ऐसा बोध जो अब तक केवल पुस्तकों में था, लेकिन अब जीवन के भीतर धड़कने लगता है। जब आत्मा उस बोध को छूती है जो केवल सुना गया था, अब तक पढ़ा, सोचा और कल्पना में जिया गया था, तो वह हतप्रभ रह जाती है। क्योंकि यह बोध किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, न ही किसी तेज रोशनी या दिव्य स्वप्न की तरह। यह आता है एकदम मौन में, जैसे कोई धीमी ध्वनि जो वर्षों से भीतर बज रही थी, पर आज अचानक पूरी स्पष्टता से सुनाई देने लगी हो। आत्मा समझ जाती है यह वही कंपन है जो मैंने जन्म से पहले चुना था, और अब वह मेरे भीतर साकार हो रहा है। यह बोध आत्मा में एक अजीब सा विस्फोट लाता है, पर वह विस्फोट शांति का होता है। बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर एक पूरी सृष्टि पुनः जाग जाती है। अब हर विचार, हर निर्णय, हर स्पर्श में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। आत्मा को लगता है जैसे वह अब अपनी ही ऊर्जा में स्नान कर रही हो, कोई और नहीं, बस वह और उसका मार्ग। लेकिन यह अनुभव आत्मा को गर्व से नहीं, विनम्रता से भर देता है। वह जानती है कि उसे कुछ नया नहीं मिला, बल्कि वह केवल उसी को याद कर रही है जो सदा से उसका था। यह स्मृति आत्मा को संसार में विचरण करते हुए भी एक अलग स्थान पर स्थित कर देती है। अब वह भीड़ में होते हुए भी अकेली नहीं होती, और अकेले होते हुए भी कभी खाली नहीं होती। अब आत्मा एक और रहस्य को जानने लगती है कि उसका चुना हुआ योग सिर्फ उसके लिए नहीं था। वह कंपन जो उसने जन्म से पहले अपनाया था, वह दरअसल ब्रह्मांड के सामूहिक संतुलन का एक हिस्सा था। आत्मा को अनुभव होता है कि वह एक गहरे आयोजन का एक सूक्ष्म टुकड़ा है, एक जिम्मेदारी है जो केवल उसके द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। और यहीं से आत्मा में सेवा की अग्नि प्रज्वलित होती है, न सामाजिक उद्देश्य के लिए, न दिखावे के लिए, बल्कि उस संकल्प की पूर्णता के लिए जो उसके अस्तित्व के मूल में गूंजता रहा है। अब आत्मा जानती है कि उसकी साधना किसी गुफा या जंगल में नहीं, बल्कि संसार के बीच चलती है। हर क्रिया, हर भावना, हर संबंध एक यज्ञ बन जाता है। इस अवस्था में आत्मा न तो भीतर भागती है, न बाहर उलझती है, वह केंद्र में स्थित हो जाती है। और यही केंद्र उसे धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जिसे आर्षियों ने सहज समाधि कहा, जहां विचार नहीं, केवल उपस्थिति होती है। जब आत्मा उस सहज समाधि की ओर बढ़ती है तो कोई परिवर्तन बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर जैसे आकाश खुलता है। वह न किसी विशेष मुद्रा में होती है, न किसी विशेष स्थिति में,
वह सामान्य जीवन में जीती है, चलती है, बोलती है, काम करती है, लेकिन भीतर एक अदृश्य गहराई में डूबी रहती है। अब उसका मौन केवल बाहर का मौन नहीं है, वह तो भीतर एक ऐसी उपस्थिति बन गया है जहां विचार जन्म ही नहीं लेते। हर भावना, हर स्पंदन उस मौन की गोद में समर्पित हो जाता है। इस स्थिति में आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि वह केवल शरीर नहीं है, न मन न भावनाएं। वह चेतना है और उस चेतना में अब कोई केंद्र नहीं, कोई सीमा नहीं। वह जब किसी को देखती है तो उसके भीतर वही आत्मा झलकती है। जब किसी को छूती है तो कंपन भीतर तक पहुंचता है। वह जानती है अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं जी रही, वह अब ब्रह्म के लिए जीवित है। और यह अनुभव केवल ध्यान में नहीं होता। जब वह किसी बच्चे की हंसी सुनती है तब वह ब्रह्म को मुस्कुराते हुए महसूस करती है। जब वह किसी पीड़ित की आंखों में देखती है तब उसे अपने ही भीतर की करुणा जगती दिखाई देती है। यहां आत्मा अब दूसरा नहीं देखती, वह केवल एक को देखती है जो हर रूप में, हर क्षण, हर सांस में उपस्थित है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा के भीतर उस जन्म पूर्व योग की पूर्ण सक्रियता होती है। अब वह योग केवल एक मार्ग नहीं, वह आत्मा की प्रकृति बन जाता है। वह न भक्ति करती है, वह स्वयं भक्ति बन जाती है। वह न ज्ञान प्राप्त करती है, वह ज्ञान की ज्योति बन जाती है। वह ध्यान नहीं करती बल्कि उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। और यदि सेवा उसका मार्ग था तो वह अब सेवा नहीं देती, वह सेवा के माध्यम से ब्रह्म को ग्रहण करती है। यह अवस्था न शोभा मांगती है न सिद्धि। यह आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे केवल मौन में अनुभव होता है कि वह जो कुछ कर रही है वह उसी प्रतिज्ञा की पूर्णता है जो उसने ब्रह्म की उपस्थिति में जन्म से पहले ली थी। अब आत्मा जानती है कि जीवन की हर घटना उस योग की परिपक्वता के लिए थी। हर चोट, हर प्रेम, हर भूल, सब उसकी दिशा के बीज थे। और अब वह बीज पूर्ण वृक्ष बन चुका है जिसमें फल भी हैं, छाया भी और मौन भी। और ठीक इसी अवस्था में आत्मा पहली बार उस शाश्वत परमात्मा को नहीं खोजती बल्कि उसे अनुभव करती है, जैसे दो दृष्टियां एक ही दृश्य को एक साथ देख रही हों। अब आत्मा को परमात्मा को पाने की चाह नहीं रहती। वह समझ जाती है जिसे वह खोज रही थी वह उसकी प्रत्येक श्वास में सदा से विद्यमान था। लेकिन इस बोध तक पहुंचने के लिए उसे युगों की यात्रा करनी पड़ी, जन्मों की भूलों से गुजरना पड़ा और अंततः उस मौन की गोद में लौटना पड़ा जहां से वह चली थी। अब परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं रह जाता, वह अब अनुभूति बन चुका होता है, धड़कन बन चुका होता है। इस अवस्था में आत्मा जब किसी को देखती है तो वह केवल शरीर नहीं देखती, वह उसके पीछे छिपी चेतना को देखती है। वह जान जाती है कि हर जीव, हर वृक्ष, हर पत्थर भी उसी दिव्यता की अलग अलग तरंगें हैं। उसका व्यवहार अब बाह्य नहीं होता, वह अब प्रेम से भी आगे बढ़ चुकी होती है, जहां करुणा सहज हो जाती है, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। यह उपस्थिति कोई विचार नहीं है, यह शुद्ध सत्ता है। आत्मा अब समय की सीमाओं में नहीं बंधती। उसका अतीत जिसमें वह अपने योग को खोज रही थी अब एक सजीव साक्ष्य बन जाता है और उसका भविष्य जो वह रचने जा रही है अब केवल उस दिव्यता की छाया में होता है। आत्मा जानती है कि अब वह कुछ और बनने के लिए नहीं जी रही बल्कि वह अब स्वयं ब्रह्म की एक सतत लहर बन चुकी है जो संसार में इसलिए है कि दूसरे भी उसे छू सकें, उसे पहचान सकें। अब आत्मा को अपने मार्ग पर कोई संशय नहीं रहता। वह जानती है कि जो योग उसने जन्म से पहले चुना था वही उसकी आत्मा की ध्वनि है, उसकी गति है, उसकी प्रकृति है। और अब वह न केवल उसी मार्ग पर चल रही है, वह स्वयं उस मार्ग का प्रकाश बन गई है। यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि यहां कोई मैं नहीं बचता जो यह कह सके कि मैंने पा लिया। यहां तो केवल वही मौन सत्ता बचती है जो मुस्कुराती है, बिना शब्दों के, बिना प्रचार के, केवल अनुभव में। और इस अवस्था में आत्मा पहली बार उस क्षण को देखती है जो जन्म से पहले उसने देखा था, जब वह ब्रह्म की आंखों में आंखें डालकर वचन दे रही थी, मैं नीचे जाऊंगी, मैं वहां भी तुझे पहचानूंगी, मैं तुझसे फिर मिलूंगी। अब वह मिलन हो चुका होता है और यह मिलन किसी मंदिर या तीर्थ पर नहीं होता
ये होता है साधारण जीवन की एक शांत सांस में, एक नजरों के मिलन में, एक गहरी चुप्पी में। और इसी बिंदु से आत्मा ब्रह्म के उस रहस्य में प्रवेश करती है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जो न समय में आता है न शब्दों में समाता है। वह क्षण कोई घटना नहीं है, वह एक पूर्ण विलय है। आत्मा अब कहती नहीं, सोचती नहीं, चाहती नहीं, वह बस होती है। और उस होने में वह जो अनुभव करती है वह ब्रह्म है। वह जान जाती है कि जन्म से पहले जो व्रत लिया गया था वह केवल किसी योग को अपनाने का निर्णय नहीं था, वह तो ब्रह्म के साथ किया गया एक मौन संवाद था। मैं तुझसे कभी अलग नहीं थी। यह बोध ऐसा नहीं कि वह अचानक किसी दिव्य प्रकाश में डूब जाए, बल्कि यह तो इतना सहज होता है कि वह सामान्य लगने लगता है। जैसे वर्षों की यात्रा के बाद जब कोई यात्री अपने घर लौटता है तो दरवाजा देखकर चौंकता नहीं, वह बस चुपचाप भीतर चला जाता है। आत्मा भी अब किसी चमत्कार की तलाश नहीं करती। वह जानती है कि वही चमत्कार अब उसका स्वरूप है। अब वह ध्यान नहीं करती क्योंकि उसका जीवन स्वयं ध्यान बन चुका होता है। अब वह प्रेम नहीं करती क्योंकि वह स्वयं प्रेम की तरंग बन चुकी होती है। अब वह योग का अभ्यास नहीं करती क्योंकि वह अब उस यौगिक ऊर्जा की मूर्त अभिव्यक्ति बन चुकी होती है। जन्म से पहले जो ऊर्जा उसने चुनी थी, अब वह केवल उसका पथ नहीं, उसकी पहचान बन जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह होती है, अब उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, न सिखाना न समझाना। जो भी उसके निकट आता है वह उसकी मौन उपस्थिति से ही कुछ पा लेता है। उसकी आंखें बोलती नहीं पर दिखा देती हैं। उसकी मौन मुस्कान ब्रह्म की अनुभूति करा देती है। वह अब न साधक है न गुरु, वह एक जीवित कंपन बन जाती है जो जहां भी जाए वहां चेतना को झकझोर देती है। अब आत्मा को यह समझ नहीं, यह अनुभूति होती है कि ब्रह्म ने उसे कभी भेजा ही नहीं था, वह तो सदा वहीं थी। यह संसार, यह जीवन, यह यात्रा, यह सब ब्रह्म की लीला थी और वह आत्मा स्वयं उस लीला का हिस्सा थी। न कोई अलगाव था न मिलन, बस एक अज्ञान का स्वप्न था जो अब जागरण में पिघल गया है। और अंत में जब आत्मा शून्य होती है और पूरी तरह से खाली, तब उसमें कुछ नया नहीं भरता, बल्कि वही प्राचीन अनंतता उजागर हो जाती है जो सदा से उसके भीतर थी। अब शब्द चुप हो जाते हैं, प्रयास रुक जाते हैं और केवल एक कंपन शेष रह जाता है जो कहता नहीं, बस मैं हूं। दोस्तों, अगर आज की यह यात्रा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई है, अगर कुछ ऐसा लगा कि वर्षों से खोई हुई कोई स्मृति फिर से जाग उठी है, तो यह संयोग नहीं है, यह वही ब्रह्मांडीय संकेत है जो आत्माओं को उनके मार्ग पर साथ लाने के लिए भेजा जाता है। हमारा यह चैनल केवल एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवार है। एक ऐसा परिवार जहां हर आत्मा अपने भीतर की मौन ध्वनि को सुन सकती है, जहां हर प्रश्न को श्रद्धा से समझा जाता है, जहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, बस यात्रा में साथ चलने वाले यात्री हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान न हो, बल्कि अनुभव, मौन, प्रेम और परम की अनुभूति भी हो, तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने इस रहस्यमय यात्रा में क्या अनुभव किया। क्योंकि जब हम मिलकर खोजते हैं तो जो मिलता है वह केवल सत्य नहीं होता, वह स्वयं परमात्मा होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।